ओम शांति। 10/6/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं जो आते ही बाबा ने बच्चों को फरमान किया है। और बाबा का फरमान है अशरीरी भव। ये बाबा ने आज बच्चों को ड्रिल कराई है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को किसी की भी परवाह, किसी की माना कोई भी प्रकार का विघ्न आता है, परिस्थिति आती है, परीक्षा आती है, परवाह नहीं करनी है, क्योंकि हमारा साथी बाबा है और जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की ड्रिल नंबर 1 ड्रिल है। इससे वायुमंडल में सन्नाटा छा जाता है। सब अशरीरी बन जाएं तो ऐसे लगता है सब इस देह से मर चुके, देह की दुनिया से मर चुके, तो सन्नाटा छा जाता है। बाप का डायरेक्शन है, इसी ड्रिल का अभ्यास करो। क्वेश्चन है, दुनिया के अनेक विघ्नों के बीच में रहते हुए एक रस और खुशी में कौन रह सकते हैं? आंसर है जो किसी भी विघ्न की परवाह नहीं करते। तुम्हारे दुश्मन तो अनेक हैं, विघ्न डालेंगे, कलंक लगाएंगे, गाली देंगे, लेकिन याद रहे कलंक लगने से तुम कलंगीधर बनते हो। एक अवतार परमात्मा का कलंगीधर का है, तो हम हो गए मास्टर कलंगीधर। कहते हैं श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देखा इसलिए उस पर कलंक लगे, लेकिन अभी तुम बच्चों पर बहुत कलंक लगते हैं। अंत में तुम कहेंगे हे भारतवासियों, देखो तुमने बहुत कलंक लगाए और हम अभी कलंगीधर बनते हैं। ओम शांति। बच्चों के प्रति शिव बाबा का फरमान है। शिव बाबा कहते हैं मैं ड्रिल टीचर हूँ ना। कहते हैं अशरीरी भव। बच्चे स्वधर्म में टिक जाओ, मन मना भव। मामी कम याद करो, यह तो जानते हो अब धर्म की गलानी है। गीता में लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य है गलानी भवते भारत, आदि आदि। ये श्लोक जन्म जन्मांतर हम गाते आए हैं। जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ गीता का पाठ करते आए हैं, शिव बाबा की पूजा करते आए हैं। वही शिव बाबा अब कहते हैं मामी कम याद करो, तुम पर फिर से माया का परछाया पड़ गया है। अब मैं आया हुआ हूँ माया पर जीत पहनाने के लिए, इसलिए मनमना भव, क्योंकि वापिस जाना है मेरे परम धाम में। अगर श्री कृष्ण होता तो कहते मध्याजी भव। श्री कृष्ण को श्री कृष्णपुरी में याद करो। ज्ञान का दाता कोई श्री कृष्ण नहीं है, वह तो है ही शिव। शिव की ही पूजा होती है, उनको परमात्मा कहा जाता है। तो हम आत्माओं को वहाँ जाना है। कहाँ? परम धाम। इसलिए बाबा ड्रिल सिखलाते हैं। यह है नंबर 1 ड्रिल। कौन सी? अशरीरी भव, मन मना भव। तुम सब ब्राह्मण उनको याद करो, सारे के सारे ब्राह्मण शिव बाबा को याद करो। तुम सब उनको याद करो। याद करेंगे, याद करेंगे तो वायुमंडल शुद्ध बनेगा। तुम सब ब्राह्मण उनको याद करेंगे। अगर कोई शूद्र यहाँ और कोई ख्यालात में बैठा होगा तो वायुमंडल को खराब कर देगा। उस एक को जब सभी याद करेंगे तो सन्नाटा छा जाएगा। जैसे कोई मरता है तो सन्नाटा छा जाता है, आत्मा के अशरीरी होने का प्रभाव पड़ता है। तो अब बाबा कहते हैं तुम सब आत्माओं को वापस ले जाऊंगा।
काल तो एक आत्मा को ले जाता है, मैं तो कालों का काल हूँ, मैं सबको लेने आया हूँ। मैं आता हूँ साधारण ब्रह्मा तन में, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूँ। मैंने ही गीता सुनाई थी, याद है ना सबको? शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी ये गीता मुरली है, ये सुनाई थी। देखो तुम्हारे पर अब कलश रखा है ना। श्री कृष्ण की गोपियों को भी कलश दिखाते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण ने मटकी तोड़ी, अब वह मटकी काहे की? तुम्हारे सिर पर जो विकारों की मटकी हैं उनको तोड़ते हैं और ज्ञान अमृत का कलश देते हैं। बाकी सत्युग में थोड़ी कोई ऐसी बात हो सकती है, मटकी तोड़ना, ये सब करना, ये ऐसा नहीं होता वहाँ पर। गोपियाँ तुम हो। गोपी बल्लभ की गोपियों पर जो जहर का कलश था वह फोड़ ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। तो इसमें बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए, माना शुद्ध बुद्धि चाहिए, पवित्र बुद्धि चाहिए, विशाल बुद्धि चाहिए, तब धारणा हो सकेगी। बुद्धि में धारणा होती है ना, तो बुद्धि पवित्र होगी तो धारणा हो सकेगी। गोपियों का बल्लभ बाप तो शिव बाबा हैं। श्री कृष्ण को बल्लभ नहीं कह सकते। लिखा है कि गोपियों को भगाया, अब बाप थोड़ी भगाएगा, यह तो कायदा ही नहीं है। बाबा समझाते हैं जब कोई महात्मा कहे शिवोहम तो बोलो। एक तरफ कहते हो महात्मा यानी महान आत्मा, फिर अपने को परमात्मा अथवा शिवोहम क्यों कहते हो? महान आत्मा तो पवित्र ठहरे ना। ये राज समझ ये राज समझाना है। इसको ज्ञान का धर्म युद्ध कहा जाता है। उन्हों के पास है शास्त्रों की मत और तुम्हारे पास है श्री मत। बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब राजयोग सिखलाना है। भारत के ऊपर ही यह सारा खेल है। हीरो हीरोइन का पाठ भारतवासियों को मिला हुआ है। वास्तव में वंदे मातरम भी इन माताओं को कहा जाता है। वह लोग तो भूमि को मातरम कहते हैं, भूमि तो तत्व है, उनको थोड़ी माता कहा जाता है। इस धरनी में रहने वाली माताएं तुम हो, तुमको वंदे मातरम कहा जाता है। वो भूमि को वंदे मातरम कहते हैं तो भूत पूजा हो गई ना। अभी तुम बच्चे योग बल से अपनी बादशाही लेते हो, सब मेहनत करते रहते हैं पवित्र बन बादशाही लेने के लिए। जिस तरफ साक्षात सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान है उन्हों की ही जीत होनी है। परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है। वह आकर ड्रिल सिखलाते हैं कि माँ में कम याद करो। और सब तुमको दुख देने वाले हैं, सभी दुश्मन बन विघ्न डालते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, हमको कोई दुनिया की परवाह थोड़ी है। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं चौथ का चंद्रमा देखा तब इतनी गाली खाई। कलंक जिन पर लगाते हैं वही फिर कलंगीधर बनेंगे। फिर अंत में कहेंगे अरे भारतवासियों तुमने हमें कितनी गाली दी, देखो हम यह बन रहे हैं, राज्य भाग्य ले रहे हैं। लड़ाई के मैदान पर तो बहुत सहन करना पड़ता है, तो जो राज्य भाग्य लेते हैं उन पर बलिहार जाना पड़ता है। यह शिव बाबा समझा रहे हैं। ये दादा अपने को भगवान नहीं समझते, इसलिए शिव बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा कल्प कल्प का पार्ट है। तुम भी कहेंगे जब हम धर्म की ग्लानि होती है तब बाबा आते हैं। अब बाबा आया हुआ है और हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। निमंत्रण में भी लौकिक बाप के हद के वर्षे और परलौकिक बाप के
वर्षे वाली पॉइंट्स बहुत अच्छी लिखी हुई है। बेहद के बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण को बेहद का वर्षा किसने दिया? बाबा ने। तो ये सब समझने की बातें हैं। हमारा ये अंतिम जन्म सितम सहन करने का भी पार्ट है। ये अंतिम जन्म है, इसमें हमको सितम करने ही हैं। वो जो सितम करते हैं वो सहन करने ही हैं। 21 जन्म के लिए बादशाही मिलती है, तो सितम कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है। गाया भी जाता है, सन सोच फादर, स्टूडेंट सोच टीचर। अब तुम्हारा रियल पार्ट है शिव बाबा के साथ, परमपिता परमात्मा के साथ, और जो स्वयं टीचर बनता है उसके साथ रियल में पार्ट चल रहा है। तुम समझा सकते हो, वही हमारा बाप टीचर सतगुरु है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप रचयिता है। सब जीव आत्माओं का बाप है। उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? बाप तो ऊपर रहने वाला है, तब तो दुख में उनको सब याद करते हैं। वह आते ही तब हैं जब धर्म की अति ग्लानि होती है। बाबा कहते हैं, हमारी जन्मभूमि भारत के रहवासी जब दुख पाते हैं तब मुझे आना पड़ता है। ये भारत हमारी जन्मभूमि है। भारतवासी दुखी होते हैं तब शिव बाबा को आना पड़ता है। परमात्मा की जन्मभूमि भारत में है। ये अक्षर कोई के मुख से कभी भी निकलेगा नहीं। अगर सब परमात्मा हो तो सबकी जन्मभूमि भारत में ही होगी। बाबा कहते हैं, सभी प्रिसेप्टर को भी मैं मुक्ति धाम ले जाता हूँ। जब उन्हों को यह मालूम पड़े हमको मुक्ति देने वाला बाबा हैं, तो वह भारत में जन्म लेते हैं, तो भारत बहुत बड़ा भारी तीर्थ स्थान बन जाए। समझो, सभी को मालूम पड़े परंतु आ कैसे सके? सभी तो भारत में आ न सके, इतना तो अन्न नहीं है भारत में। ये सुनकर बहुत बहुत खुश होंगे कि ओहो, हमारा बाबा जो इन गुरुओं आदि को भी मुक्ति देते हैं, उनका जन्म भारत में ही होता है। पहचानेंगे तो नॉलेज से ना, और क्या देखेंगे? ब्राह्मणों में जब किसकी सोल आती है तो उनके भी बोलने से पहचानते हैं ना। बिगर बोलने पहचान हो कैसे सकती? बात करने से मालूम पड़ेगा बरोबर फलानी आत्माएं हैं। शिव बाबा भी जब नॉलेज दे तब समझे कि शिव बाबा बोलते हैं। ज्ञान यह तो दे न सके, ये सिवाय बाप के कोई भी समझा न सके। कभी कभी कोई कहते हैं हम शिव बाबा से बात करें, परंतु उनको पहचानेंगे कैसे? समझ भी नहीं सकेंगे। बुद्धि से समझना चाहिए। ये नॉलेज बाबा के सिवाय और कोई दे नहीं सकता। देखो कहाँ कहाँ बच्चियाँ बिगड़ देखे तड़फ रही हैं। शिव बाबा से मिलने जरूर उनकी ताकत है जो खींचती है। कोशिश होती है तो उन्हों को सफ़ेद पोश का साक्षात्कार कराते हैं। इसलिए बाबा कभी हमारी ड्रेस बदलने नहीं देते। जो हमारी यूनिफॉर्म है वाइट वही है। तो उनको नॉलेज से मालूम पड़ता है। बहुतों को भिन्न भिन्न प्रकार के साक्षात्कार भी होते हैं, परंतु उनसे क्या फ़ायदा? तुम्हारा काम नॉलेज से है, ये नॉलेज कोई दे न सके। तो ये सारा गुप्त पार्ट हुआ ना। कहते हैं मैं आत्मा का रूप धारण कर इसमें प्रवेश हो जाता हूँ, तो यह नॉलेज इतनी बाबा ही देते हैं। हम थोड़ी जानते थे। बाबा देखो कितनी कमाल करते हैं। कहते हैं मुझे अपना वारिस बनाओ, मैं तुम्हारी सेवा करूं, इतनी सेवा करूंगा जो तुम्हारा बच्चा भी नहीं कर सकेगा। और ऐसा हुआ है, बहुत सौ के अनुभव हैं। बच्चा होता तो नहीं कर पाता, पर बाबा बच्चा बन करके माताओं की कितनी सेवा करता है। तो बाबा बता रही हैं मैं तुमको 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य भी दूंगा, फिर भी अगर वारिस बनावे तो तकदीर कहा जाता है।
तुम बच्चियाँ जानती हो, हम शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए आई हैं। शिव बाबा और बैकुंठ को तुम सिवाय दिव्य दृष्टि के देख ना सको। ज्ञान तो बिल्कुल क्लियर मिल रहा है ना। हमको बाबा राजयोग सिखलाते हैं। ऊंचते ऊंच वर्षा है बैकुंठ की बादशाही, सो भी पढ़ाई से मिलती है। कोई भी राजयोग सिखला न सके, शिव बाबा के सिवाय और कोई राजयोग सिखला न सके। हम नर से नारायण बनते हैं, ये राजयोग सिखलाते ही अंत में हैं। तब तो फिर सतयुग में राजा रानी बनेंगे। यह मुसलों की लड़ाई प्रसिद्ध है। गीता से देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। उस समय तो और कोई धर्म था नहीं, वे सब कहाँ गए? विनाश हुआ, बिल्कुल सहज बात है। ट्रेन में तो तुम बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हो, फिर भी प्रजा तो बन जाएगी। गाड़ी का डब्बा ही तुम्हारी प्रजा बन जाएगी। बैठकर सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। लिटरेचर हाथ में होना चाहिए, साथ में लाडला श्री कृष्ण भी होना चाहिए कि हमारी ऑब्जेक्ट है। ऐसे हम सतयुग के फर्स्ट प्रिंस बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की बच्चों की रूहानी माता पिता को याद प्यार। ओम नमस्ते। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य हैं, सृष्टि की आदि कैसे होगी? बहुत मनुष्य ये प्रश्न पूछते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची? आदि में कौन सा मनुष्य रचा? अब उनका नाम रूप समझना चाहते हैं। कौन सा मनुष्य रचा, वो नाम रूप समझना चाहते हैं। अब उस पर उन्हों को समझाया जाता है कि परमात्मा ने सृष्टि की आदि ब्रह्मा तन से की है। आदि देव कहते हैं ना ब्रह्मा को, तो आदि देव से परमात्मा ने सृष्टि की रचना की। परमात्मा की पहली रचना है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा ही शिव बाबा ब्राह्मणों को अडॉप्ट करते हैं, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। पहला आदमी ब्रह्मा रचा। तो जिस परमात्मा ने सृष्टि की आदि की, अवश्य परमात्मा ने भी सृष्टि में अपना पार्ट बजाया है। अब परमात्मा ने कैसे पार्ट बजाया? पहले तो परमात्मा ने सृष्टि को रचा, उसमें भी पहले ब्रह्मा को रचा। तो गोया पहले ब्रह्मा की आत्मा पवित्र हुई, वही जाकर श्री कृष्ण बनी। उसी तन द्वारा फिर देवी देवताओं के सृष्टि की स्थापना की। तो दैवी सृष्टि की रचना ब्रह्मा तन द्वारा कराई। तो देवी देवताओं का आदि पिता ठहरा ब्रह्मा। ब्रह्मा सो कौन बनता है? श्री कृष्ण बनता है। वही श्री कृष्ण फिर अंत का जन्म ब्रह्मा तन है। 84 जन्मों के अंत का यह तन है। अब ऐसे ही सृष्टि का नियम चलता आता है। अब वही आत्मा सुख का पार्ट पूरा कर दुख के पार्ट में आती है, तो रजो तमो अवस्था पास कर फिर शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। तो हम हैं ब्रह्मा वंशी, सो शिव वंशी, सच्चे ब्राह्मण। अब ब्रह्मा वंशी उसको कहते हैं, किसको? जो ब्रह्मा के द्वारा अविनाशी ज्ञान लेकर के पवित्र बनते हैं। तो इससे सिद्ध है इस सृष्टि का आदि पिता ब्रह्मा बाबा है। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार हैं 21 जन्मों की तकदीर बनाने के लिए शिव बाबा को अपना वारिस बनाना है। हर कर्म से बाप, टीचर, सतगुरु तीनों का शो करना है। अपने कर्मों से बाप, टीचर, सतगुरु का शो करना है। सेकंड पॉइंट है
ज्ञान क्लियर मिल रहे हैं, इसलिए साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। साक्षात सर्वसमर्थ बाप हमारे साथ है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। वरदान, मेरा बाबा के स्मृति स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्म भाव। स्पष्टीकरण, कल्प पहले की स्मृति आते ही बच्चे कहते हैं तुम मेरे हो और बाप कहते हैं तुम मेरे हो। इस मेरेपन की स्मृति से नया जीवन, नया जहान मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इसी स्मृति स्वरूप में टिक गए। इसी स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बन गए। जो जितना स्मृति में रहते हैं, शिव बाबा की स्मृति में रहते हैं, उतना उन्हें समर्थियों का अधिकार मिल जाता है। समर्थ माने शक्तिशाली बन जाते, अधिकार प्राप्त होता है। जहाँ स्मृति है वहाँ स्मृति है ही। थोड़ा भी विस्मृति है तो व्यर्थ है। इसलिए सदा स्मृति स्वरूप से समर्थ स्वरूप बनो। स्लोगन, हार्ड वर्कर के साथ साथ स्थिति में भी सदा हार्ड अर्थात मजबूत बनो। हार्ड वर्कर के साथ साथ स्थिति में भी सदा हार्ड अर्थात मजबूत बनो। अव्यक्त इशारा है अपने रिकॉर्ड को ठीक रखने के लिए सर्व को रिगार्ड दो। जितना जो सर्व को रिगार्ड देता है उतना ही अपना रिकॉर्ड ठीक रख सकता है। दूसरे का रिगार्ड रखना अपना रिकॉर्ड बनाना है। जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है और रिगार्ड देना ही रिकॉर्ड लेना है। रिकॉर्ड देना ही रिकॉर्ड लेना है। ओम शांति।